जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 की ईवीएस एनसीईआरटी या प्लस एससीईआरटी। एनसीईआरटी हो गई और यहाँ पे हो गई एससीईआरटी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अगर आप इस क्लास का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप वहाँ पर ज्वाइन कीजिए। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले समझे हम लोग ट्रॉली। ट्रॉली क्या होता है? तो ट्रॉली लकड़ी से बना झूला होता है जिस पर बैठकर नदी को पार किया जाता है। ये कहाँ पर होता है? तो ये लद्दाख में। लद्दाख में ट्रॉली होता है, इस पे लकड़ी से बना झूला होता है लद्दाख में। तो ये पहले वल्लम क्या होता है? तो लकड़ी से बना छोटी नाव होती है। वल्लम लकड़ी से बनी छोटी नाव होती है। कहाँ पर? केरल में। फिर ऊँट गाड़ी क्या होती है? तो रेगिस्तानी इलाके में ऊँट गाड़ी होती है, तो राजस्थान में होता है यहाँ। बैलगाड़ी कहाँ होती है? मैदानी इलाके में बैलगाड़ी होती है। फिर साइकिल की सवारी लंबे रास्तों के लिए साइकिल सवारी होती है। फिर पढ़ेंगे ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते के लिए क्या होता है? ऊपर खाबड़ जहाँ पथरीले रास्ते हैं मतलब वहाँ पर कहाँ होते हैं? उत्तराखंड में है, जहाँ पे मतलब ये होगा। और अदर स्टेट भी हो सकता है। और बर्फ वाले रास्ते कहाँ हो सकती है? तो जम्मू कश्मीर और लेह और हिमाचल प्रदेश में हो सकती है। फिर हम पढ़ेंगे हाथी। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 के से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खाता है। कितना? 100 के से ज़्यादा। फिर यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटा ही सोता है। बड़ा हाथी एक दिन में केवल 2 से 4 ही घंटा सोता है। फिर हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत पसंद है। पानी और कीचड़ से खेलना बहुत पसंद है। उसके कान भी पंखे की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है अपने कान से। फिर पढ़ेंगे हाथी अपने झुंड के साथ रहता है। किसके साथ रहता है? तो अपने झुंड के साथ रहता है। फिर पढ़ेंगे हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। हाथी के झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी पूरे झुंड की नेता होती है। जो भी झुंड होता है उसके सबसे बुजुर्ग हथिनी होगी, वो पूरे झुंड की क्या होगी? नेता होती है। एक झुंड में 10-12 हथिनियाँ और बच्चे होती हैं। कितने? 10 से 12। फिर पढ़ेंगे हाथी 14 से 15 साल तक इस झुंड में रहते हैं। फिर वे झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। जो भी हाथी होते हैं ये 14 से 15 साल तक इस झुंड में रहते हैं और फिर ये झुंड छोड़ देते हैं और फिर अकेले रहने लगते हैं। फिर बिश्नोई, जो पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं वो बिश्नोई कहलाते हैं। ये कहाँ की जनजाति है? तो राजस्थान की जनजाति है बिश्नोई। रेगिस्तान में होते हुए भी यह इलाका आज भी क्या है? हरा भरा है। और ये चर्चित यहाँ के जो एक नेत्री थी, कौन थी? अमृता बिश्नोई। कौन थी? अमृता बिश्नोई। फिर पढ़ेंगे खेजड़ी। यह पेड़ रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। जो खेजड़ी होता है ये रेगिस्तानी इलाके में बहुत पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इस पेड़ की छाल दवा की काम आती है। किसके काम आती है? तो दवा की काम आती है। इस पेड़ की फलियों की सब्जियां भी बनाई जाती है। जो भी खेजड़ी के पेड़ की फलियां होती है इससे क्या बनती है? सब्जियां भी बनाई जाती है। इसकी पत्तियां वहां पर रहने वाले जानवर खाते हैं। किसके? खेजड़ी के पत्तियां के। फिर पर आरटीई अधिनियम 2009। इस अधिनियम का तहत क्या होता है? 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। आरटीई अधिनियम 2009 के तहत। फिर पढ़ेंगे हम मधुमक्खियों के बारे में। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। कौन होती है? रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं। ये दिन भर काम करती हैं। शहद के लिए फूलों की रस ढूंढती है। कौन? कुछ काम करने वाली मक्खियाँ। फिर पढ़ेंगे चींटियों के बारे में। रानी चींटियाँ अंडे देती हैं। रानी चींटी क्या देती है? अंडे देती है। और सिपाही चींटी क्या करती है? बिल के ध्यान रखती है। जो सिपाही होता है क्या ध्यान रखता है? रानी चींटी क्या होता है? अंडे देती है। और काम करने वाली चींटियाँ क्या होती है? भूंजा ढूंढ कर बिल तक लाती है। सेम मतलब मधुमक्खी की तरह। इसी तरह दीमक ततैये भी इसी तरह कैसे क्या है? समूह में रहते हैं। फिर पढ़ेंगे कर्दम मनेश्वरी के बारे में। एक भारोत्तोलक है, वेट लिफ्टर हैं। और ये कहाँ की रहने वाली है? तो आंध्र प्रदेश की रहने वाली है।
ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी है। कौन है? ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी है। इन्होंने कांस्य पदक जीते थे। कब? 2000 के सिडनी ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीते थे वेट लिफ्टर श्रेणी में। अभी वर्तमान में कौन चर्चित है मतलब वेट लिफ्टर में? तो मीराबाई चानू। ये कहाँ की है? तो मणिपुर में है। ये इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2021 में क्या जीते थे? रजत पदक जीते थे। फिर पढ़ेंगे हम लोग फूलों की घाटी। जहाँ फूल ही फूल होते हैं उसे क्या कहते हैं? फूलों की घाटी कहते हैं। ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। फूलों घाटी के नेशनल पार्क भी है। फिर पढ़ेंगे गोवा से केरल तक के रेल के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल है। कितने? 92 सुरंगें। से एक क्वेश्चन पूछ सकता है कितनी सुरंगें? तो 52 सुरंगें। 92। कुछ महत्वपूर्ण जगह और राज्य देख लेते हैं। वलसाड़, कोझिकोड, कोट्टायम, ये सब कहाँ पड़ता है? सभी पड़ेगा केरल में। वलसाड़, कोझिकोड, कोट्टायम केरल में पड़ेगा। अहमदाबाद गुजरात में। पणजी गोवा में। फिर पढ़ेंगे कबड्डी का जन्मदाता कौन है? तो भारत है। कौन है? भारत। कबड्डी के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। फिर पढ़ेंगे मधुबनी चित्रकला के बारे में। ये बिहार राज्य की मधुबनी जिला का नाम पे इसका नाम पड़ा है। किसका? मधुबनी चित्रकला का। यह 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 चित्र पीसे हुए चावल के घोल की रंग, नील, हल्दी, फूल, पेड़ों का रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। किस पर? किसमें? मधुबनी चित्रकला में। चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ आदि बनाया जाता है। किसमें? मधुबनी चित्रकला में। इसको जीआई टैग भी दिया गया है। अब वर्तमान में जो पेंटिंग चर्चित है करंट अफेयर में तो कौन है? बसहोली पेंटिंग। ये कहाँ की है? ये जम्मू कश्मीर की है। फिर पढ़ेंगे हम लोग उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है, इसलिए क्या कहते हैं? इसे इत्र नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इत्र नगरी कन्नौज। फिर पढ़ेंगे हम लोग पक्षी के बारे में। अब पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। अधिकतर पक्षियों को आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होते हैं। अधिकतर पक्षियों को जो आंखें होती हैं उनके सिर के दोनों तरफ होते हैं। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें पुतली घूम नहीं सकती। पुतली क्या? ज़्यादातर पक्षियों की जो आंखें की पुतली होती है घूम नहीं सकती। वह अपनी गर्दन घुमाकर ही आप आसपास देखते हैं। फिर पढ़ेंगे हम लोग पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। किस में मदद करते हैं? उड़ने में मदद करते हैं और उन्हें गर्माहट भी देते हैं। उनके नए पंख आते रहते हैं और पुराने झड़ते रहते हैं। पक्षियों के पंख। फिर पढ़ेंगे कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ निकालते हैं। कुछ पक्षी जो अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ निकालते रहते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग बसंत गौरी पक्षी के बारे में। यह गर्मियों में टुक टुक करती है। क्या करती है? टुक टुक करती है और पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें क्या बनाकर उसमें क्या अंडे रखती है। कौन? बसंत गौरी। अब पढ़ेंगे कठफोड़वा के बारे में। कठफोड़वा का और का नाम वुड पेकर। ये बसंत गौरी की तरह ही पेड़ के तने में घोंसला बनाती है। कौन? कठफोड़वा। फिर पढ़ेंगे हम लोग शकरखोरा या सूर्य पक्षी। यह किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। कौन? शकरखोरा। इसका घोंसला बाल, मकड़ी के जाली, पतली टहनियाँ, बारीक घास, सूखे पत्ती, रुई पेड़ के छाल, टुकड़े और कपड़ों के चित्थड़ों से बना होता है। किसका? शकरखोरा का जो घोंसला होता है। फिर पढ़ेंगे हम लोग दर्जन चिड़िया के बारे में। दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों की सी लेती है। पत्तों क्या होती है? सी लेती है नुकीली अपनी चोंच से एवं उनसे एक थैली सी बना लेती है और उसमें अंडे देती है। कौन? दर्जन चिड़िया। फिर पढ़ेंगे नर बीवर पक्षी। ये क्या होता है? नर बीवर पक्षी अपने अपने घोंसला बनाती है। मादा बीवर उन सभी घोंसलों को देखता है। फिर उनमें से जो घोंसला सबसे ज़्यादा पसंद आता है उसमें ही वो अंडा देती है। मतलब जब क्या होता है नर बीवर पक्षी अपना 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 सब घोंसला बनाता है और उनमें से जो मादा बीवर होती है जो मादा बीवर होती है जो अंडे देने वाली होती है उनमें से जो घोंसला पसंद आएगा उसी में वो अंडा देगी। ऐसा होता है नर बीवर पक्षी। गजब का है। फिर पढ़ेंगे फाख्ता। फाख्ता क्या होता है? यह कैक्टिस कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में अपने घोंसला बनाती है। कौन? फाख्ता। फिर पढ़ेंगे उल्लू। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। कौन?
उल्लू अपना गर्दन का पीछे तक घुमा सकता है। फिर पढ़ेंगे मैना, झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। कौन? मैना। मैना क्या करती है? झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। फिर पढ़ेंगे कल चिड़िया के बारे में, ये पत्थरों के बीच अपना घोंसला बनाती है। कौन? कल चिड़िया। इनके घोंसलों में पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा रहता है। किसके? कल चिड़िया के बारे में। फिर पढ़ेंगे ये छोटे छोटे कीड़े खाती है। कौन? कल चिड़िया। इनकी चोंच अंदर से क्या होती है? लाल होती है कल चिड़िया के। फिर पढ़ेंगे कौवा, कौवे के घोंसले में लोहे के तार एवं लकड़ी की टहनियाँ जैसी चीजें भी होती है। ये पेड़ के ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कौन? कौवा। ये पेड़ के ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, और वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। गजब क्वेश्चन है ये। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। क्वेश्चन बहुत पूछता है वाला। फिर पढ़ेंगे कौवा अपने अंडों के साथ साथ कोयल को भी अंडों को भी सोता है। कोयल को भी अंडों को भी सोता है, मतलब अपना भी अंडा सेता है और कोयल को भी अंडा सेता है। फिर गौरैया, गौरैया अलमारी के ऊपर आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। कौन? गौरैया। स्पायरो। फिर पढ़ेंगे कबूतर, कबूतर पुराने मकान या खंडहर में घोंसला बनाते हैं। कौन? कबूतर। इसको शांति का प्रतीक भी कहा जाता है। किसको? कबूतर को। या अगर आप भारतीय पक्षी अभयारण्य के बारे में पढ़ना चाह रहे हो तो मेरा एक वीडियो है, जाके देखिए। उस पर पूरा इसमें पूरा भारत में जितने भी पक्षी अभयारण्य उसमें हम पढ़ाए हुए हैं। फिर पढ़ेंगे हम लोग पक्षियों के चोंच के बारे में। बाज, चील, गीद जैसी मांसाहारी पक्षियों की चोंच छोटी और हुक की तरह मुड़ी होती है। किसकी होती है? छोटी और हुक की तरह मुड़ी होती है। बाज, चील और गीद जैसी मांसाहारी पक्षियों की चोंच। फिर तोते की घुमावदार चोंच होती है जो फल को कुतरने में मदद करती है, घुमावदार होती है। फिर कबूतर, कबूतर गौरैया में चोंच छोटी, चौड़ी और मजबूत होती है। ऐसे से अनाज के दाने को तोड़ने में सक्षम होता है। फिर पढ़ेंगे मिट्टी कीचड़ से या कीड़े या अन्य छोटे जीवों को पकड़ने वाले पक्षियों की चोंच लंबी, नुकीली, पतली या मुड़ी होती है। मछली पकड़ने में चिड़िया जैसे सारस, बगुला आदि के चोंच लंबी, पतली और सुई की जैसी होती है। फिर पढ़ेंगे कुछ पक्षियों की चोंच में निस्पंदन प्रणाली होती है, यानी छानने की प्रणाली होती है। जैसे हंस, फ्लेमिंगो, बतख, ये सब क्या होते हैं? छानने वाले इस निस्पंदन प्राणी के चोंच होते हैं। ऐसे पक्षी जल के आसपास ही रहते हैं और अपना शिकार करते हैं। फिर पढ़ेंगे हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मोर है। यह एक ऐसा पक्षी है जिसकी दुम पर पैसा सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला। ये फिर पढ़ेंगे हम लोग गाय के आगे के दांत छोटे, गाय के आगे के दांत क्या होते हैं? छोटे होते हैं, और ये पतों को काटने के लिए होते हैं। कौन? गाय के आगे के दांत। फिर पढ़ेंगे घास चबाने के लिए, सॉरी, फिर हम पढ़ेंगे कि जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, इसे कब दर्जा दिया गया था? तो इसको दिया गया था 1963 में। कब दिया गया था? तो 26 जनवरी 1963 इसको राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया था। फिर पढ़ेंगे घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे एवं बड़े होते हैं। किसके? गाय के। फिर पढ़ेंगे बिल्ली के दांत। बिल्ली के दांत क्या होते हैं? नुकीले होते हैं, जो मांस को फाड़ने और काटने के लिए काम आते हैं। फिर पढ़ेंगे सांप के। सांप के दांत होते हैं नुकीले, पर वह अपने शिकार को चबा कर नहीं खाता, बल्कि पूरा क्या करता है? निगल जाता है सांप। फिर पढ़ेंगे गिलहरी। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, दांतों से काटने या कुतरने के कारण इनके दांत क्या तरह इनके दांत घिसते रहते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे
कि कर्नाटका का एक होलगुंडी गांव है, यहाँ पानी की कमी बहुत है। यहाँ के बच्चों के एक संघ बनाया था जिसका नाम था भीमा संघ। क्या बनाया था? बच्चों ने एक संघ बनाया जिसका नाम था भीमा संघ। फिर पढ़ेंगे हम लोग रेगिस्तानी ऊख के बारे में। रेगिस्तानी ऊख यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। इसकी ऊंचाई कम एवं पत्तियां भी बहुत कम होती है। इस पेड़ की जड़ें जब तक पानी तक न पहुंच जाए तब तक क्या होती है? बढ़ती रहती है। यह पानी पेड़ के तने में जमा जमा होता रहता है। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता तो वहाँ के लोग क्या होते हैं? इस तने के अंदर पतला पाइप लगाकर डालकर पानी निकाल लेते हैं। कहाँ से? रेगिस्तानी ऊख के जड़ में ले। फिर पढ़ेंगे हम लोग बिहू। बिहू असम का प्रमुख त्योहार है। बिहू कितने प्रकार का होता है? तो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? तो माघ बिहू होता है पहल का, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं माघ बिहू। ये 14 जनवरी को मनाया जाता है। असमिया कैलेंडर में 10वें महीने माघ की प्रथमा और द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। पहले दिन को क्या कहते हैं? उरुका कहते हैं। पहले दिन को क्या कहते हैं? उरुका कहते हैं। और इस दिन अस्थाई शेड मतलब छप्पर बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? भेला घर कहते हैं। और सामूहिक भोज का आयोजन होता है। फिर बोरा असम में खाया जाने वाला चावलों का एक क्या है? किस्म है। क्या है? बोरा असम में खाए जाने चावलों का किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपा हो जाता है। और मेजी क्या होती है? मेजी लकड़ी का ढेर होता है। और भेला घर अंत में क्या होता है? इसको लेकर दोनों को जला दिया जाता है। फिर पढ़ेंगे हम बुहाग बिहू। बैसाख पूर्णिमा ये बैसाख के दिन होता है, अप्रैल का मध्य में होता है। यह सबसे प्रसिद्ध है। कौन? बुहाग बिहू। तीनों बिहू में से इसका अन्य नाम क्या है? रंगोली बिहू होता है। इसका अन्य नाम क्या है? रंगोली बिहू। और तीसरा क्या है? कटी बिहू। कार्तिक के यानी अक्टूबर के मध्य इसको होता है। कौन? कटी बिहू। फिर पढ़ेंगे हम लोग इस त्यौहार का मुख्य उद्देश्य क्या है? फसल की अच्छी पैदावार को धन्यवाद एवं अगली अगली फसल की उपज के लिए कामना करते हैं। ये हम असम का 9 वर्ष का भी मनाते हैं। कौन? बिहू के रूप में। फिर पढ़ा हम लोग मिड डे डील। मिड डे डील 1995 पीवी नरसिम्हा राव के समय स्टार्ट हुआ था, जो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आता है कि प्रारंभिक शिक्षा ने कक्षा 1 से 8 के स्कूलों में सभी बच्चों को पका हुआ गर्म खाना मिलना चाहिए। यह सभी बच्चों का अधिकार है। मतलब बच्चों को खाली पेट की जगह मतलब पढ़ने में कोई परेशानी नहीं, इसलिए क्या मिड डे डील मील शुरुआत किया गया। कब? 1995 ईस्वी में। फिर पढ़ा गुरुद्वारा। गुरुद्वारा में एक साथ मिलकर खाने पकाना और खाने के क्या कहते हैं? लंगर कहते हैं। इसकी शुरुआत कौन किए थे? गुरु नानक जी ने किए थे, जो सिख धर्म के संस्थापक थे। फिर पढ़ा कुछ प्रसिद्ध वस्तुएं, जैसे पोचमपल्ली की साड़ी क्या प्रसिद्ध है? तेलंगाना की है। कुल्लू की साल कहाँ की? हिमाचल प्रदेश की। मधुबनी की पेंटिंग कहाँ की? बिहार की। असम का सिल्क कहाँ? असम में। कश्मीर की कढ़ाई जम्मू कश्मीर में। फिर पढ़ेंगे हम लोग केरल में मसाला का उत्पादन ज़्यादा होता है, इसीलिए क्या कहते हैं? इसे मसालों का राज्य कहते हैं। फिर पढ़ेंगे लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म के बारे में। ये भारत की पहली महिला है जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली है। कौन? लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म। ये जम्मू कश्मीर की हैं और ये क्या है? डॉक्टर हैं। कौन? वहीदा प्रिज्म। फिर पढ़ेंगे पक्षियों के पंजे के बारे में हम लोग। पानी में तैरने वाले पक्षियों के पंजे झिल्लीदार होते हैं। क्या होते हैं? झिल्लीदार होते हैं। ये झिल्लीदार पैर तैरने में उनकी मदद करते हैं, जैसे बतख, राजहंस, पेलिकन पक्षी के पैर। फिर पढ़ेंगे जिन पंजों में आगे की तरफ फैली 3 अंगुलियां और पीछे की 1 अंगुली होती है, ऐसे पंजे टहनियों पर बैठने में मदद करते हैं, जैसे एग्जाम्पल में गौरैया। फिर पढ़ेंगे आगे की ओर फैला पंजा नरम सतह पर चलने में मदद करता है, जैसे हिरन का पंजा क्या होता है? चलने में इसको मदद करता है। फिर पढ़ेंगे जिन पक्षियों में टांगे एवं पैरों की अंगुलियां लंबी होती है, वे पक्षी पानी किनारे वाली सतह पर आसानी से चल फिर लेते हैं और पानी में आगे जाकर मछलियों, कीड़ों, मकीड़ों का आसानी से शिकार कर लेते हैं, जैसे क्रेन, सारस, बगुला। क्या होते हैं? इनके पैर अंगुलियां लंबी होती है। फिर पढ़ेंगे ऐसा मजबूत पंजा जो थोड़ा मुड़ा हुआ हो और तेज नाखूनों वाला होता है, उन्हें शिकार को पकड़ने में मदद करता है, जैसे चील, गीद एवं उल्ली के पैर। फिर पर अंडे देने वाले कुछ पढ़ लेते हम लोग, जैसे मुर्गी, बत्तख, सांप, छिपकली, मगर, घड़ियाल, कछुआ। इसका क्या होता है? अंडे देने वाले। बच्चा देने वाले में मनुष्य में औरत, गाय, बकरी, कुतिया, भैंस, सुअर। सुअर के बच्चा क्या कहते हैं? बौना, छौना कहते हैं। हवेल, डॉल्फिन। कुत्ता को कुतिया कहते हैं। फिर वो दांत के बारे में पढ़ते हैं। कृंतक क्या होता है? कृंतक
कितना होता है काटने वाला दांत, रदनक छीलने वाला दांत, चौरणक मतलब चबाने वाला दांत, अगर चौरणक मतलब आगे का चबाने वाला दांत। फिर इसके बाद पढ़ते हैं क से कृंतक, क से काटने वाला, च से चौरणक, च से चबाने वाला, र से रदनक, र से मतलब रक्ष मतलब छीलने वाला। इसके इंग्लिश में क्या कहते हैं, कृंतक को इंसीजर कहते हैं, रदनक को कैनाइन कहते हैं, चौरणक को मोलर कहते हैं और चौरणक को प्री मोलर कहते हैं। तो हमारे शरीर में कृंतक कितने होते हैं, कृंतक दांत कितने होते हैं, तो 8 होते हैं। रदनक कितने होते हैं, 4 होते हैं। चौरणक कितने होते हैं, 12 होते हैं। और चौरणक कितने होते हैं, 8 होते हैं। देखिए कृंतक कितना होता है, ऊपर का 4 गो, नीचे का 4 गो। रदनक ऊपर 2 गो, नीचे 2 गो। फिर चौरणक ऊपर 6 गो, नीचे 6 गो। फिर अगर चौरणक ऊपर 4 गो, नीचे 4 गो। तो 4 2 6 6 6 12 4 16 16 16 32। मनुष्य के जो दोबारा जो दांत निकलते हैं कितने होते हैं, 20 गो दांत होते हैं। ठीक है, पूछता है कि 8 4 12, 8 4 12 8 किसका सूत्र है, इसका पूछता है, इसको पूछता है। 8 4 12 8 किसका सूत्र है, दांत का मनुष्य का सूत्र है। फिर पढ़ेंगे हम लोग जड़ के बारे में, जैसे गाजर, मूली, शलजम क्या है, जड़ के उदाहरण है। आलू क्या है, तना है। यहाँ पतंग उड़ाई जाती है, और किस अवसर पर पूछता क्वेश्चन, बिहार में मकर संक्रांति यानी खिचड़ी की तरफ पर अवसर पर पतंग उड़ाया जाता है। गुजरात में अहमदाबाद में क्या होता है, पतंग उत्सव या उत्तरायण के समय वहाँ पर पतंग उत्सव होता है। और तमिलनाडु में पोंगल का समय, और राजस्थान में जयपुर में पतंगों का पर्व मनाया जाता है। फिर पढ़ेंगे कुछ, जैसे ककोलत की झरना कहाँ है, तो नवादा में है। ब्रह्मकुंड या सप्तधारा है, गर्म धारा कहाँ है, तो गया में है। कन्याकुमारी का है, तमिलनाडु में है। राजगीर का रजुमर का राजगीर बिहार में है। गंगा नदी पर महात्मा गांधी सेतु पुल कहाँ है, तो पटना में है। और चिराईटाड़ पुल क्या है, पटना में है। और हावड़ा ब्रिज कहाँ है, कोलकाता में है। नया बना पुल जहाँ यहाँ पर पटना में पुल बना है, उसका जयप्रकाश नारायण पुल बना है, ये भी पूछता है। फिर पढ़ेंगे हम लोग भारत का राष्ट्रीय, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। जो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो बाघ है। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, तो कमल है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तिरंगा है। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, जन गण मन है। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, तो वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय नदी कौन है, तो गंगा है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो सत्यमेव जयते है। और भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, तो अशोक स्तंभ है। फिर पढ़ेंगे हम लोग इसको। तो भारत का राष्ट्रीय पशु जो बाघ, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो पैंथेरा टाइग्रिस। फूल का जो कमल, उसका उसका राष्ट्रीय वैज्ञानिक नाम क्या है, तो निलंबो निशुफेरा। और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग ध्वज, जो भारत राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा, इसको कब अपनाया गया था, तो 22 जुलाई 1947। कब अपना 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। जो भारत का राष्ट्रीय गान है जन गण मन, इसको कब अपनाया गया था, तो 24 जनवरी 1950 को। कब अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को। जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसको कब अपनाया गया था, 26 जनवरी 1950 को। जो राष्ट्रीय नदी, इसको कब अपनाया गया था, गंगा जी को 4 नवंबर 2008 को। और फिर जो चिन्ह है राष्ट्र सत्यमेव जयते, इसको कब अपनाया गया था, 26 जनवरी 1950 को। और प्रतीक अशोक स्तंभ को 26 जनवरी 1950 को। जो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, इसको कब बनाया गया था, 1972 में। और भारत का राष्ट्रीय फूल जो कमल, इसको 26 जनवरी 1950 को। फिर पढ़ेंगे राष्ट्रगान किसने गाया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गाए थे। और राष्ट्रीय गीत को वंदे मातरम किसने 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 लिखे, तो सॉरी गाए थे कौन, टैगोर ने। और यहाँ पर राष्ट्रीय गीत को बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंदमठ की कविता में इसको लिखे थे। फिर पढ़ेंगे, फिर हम इसको देखेंगे हम लोग कि पहली बार राष्ट्रगान कब गाया था, पहली बार राष्ट्रीय गीत कब गाया था। तो पहली बार राष्ट्रीय गीत 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में, जो इसके अध्यक्ष कौन थे, रहमतुल्ला सैनी, इसका अध्यक्ष थे, उसमें गाया गया था। और पहली बार राष्ट्रगान कब गाया था, 1911 ईस्वी में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन में। उस समय कौन अध्यक्ष थे, तो पंडित विश्वनाथ धर इसके अध्यक्ष थे, उस समय गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा में 3 रंग का होता है, कितना होता है, 3 रंग का होता है। और बीच में एक चक्र होता है, ऊपर होता है लाल, बीच में सफ़ेद, और नीचे होता है हरा। हरा 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 हरियाली के प्रतीक है, और हरा हरियाली के प्रतीक है। और केसरिया रंग तो ऊपर होता है, उसको केसरिया रंग बोलते हैं। फिर हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर नीचे, कुछ नहीं, अब खत्म हो गया क्लास। जय हिंद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।